मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। लेकिन एक बार हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोटेशन के साथ में। मोटिवेशन कोटेशन है हमारा कि तब तक अपने काम पर आप काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। यानी आपके अपने काम को तब तक करते रहना है कि जब तक आप अपने आप को लक्ष्य को तक नहीं पहुंचा देते। यानी आप तक जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको निरंतर काम करते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कल के रिवीजन के साथ में। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा कल के रिवीजन का कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान सर्वाधिक दिव्यांग मतदान किस विधानसभा क्षेत्र में रहा है। तो आपको आंसर रखना है कि रानीवाड़ा क्षेत्र जो है यहां पर सर्वाधिक दिव्यांग मतदान क्षेत्र रहा है। ठीक है ना। आप सबको पता है कि चुनाव के अंदर जो है इस बार 2 लोगों को वोट फ्रॉम होम की सुविधा मिली थी। आप सबको इसके बारे में पता है कि एक तो जो 80 वर्ष से अधिक आयु की जो पुरुष है या वोटर्स है इनको तो एक तो सुविधा दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिव्यांग मतदान को भी, है ना। यानी जो व्यक्ति दिव्यांग है जो 40% से अधिक, वो भी कितना 40% से अधिक दिव्यांग है, उन दोनों को वोट फ्रॉम होम की सुविधा यहाँ पर दी गई थी। इन दोनों को जो है 12D फॉर्म भरना था। और अगर हम बात करें सर्वाधिक दिव्यांग मतदान कहां पर हुआ है तो रानीवाड़ा के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई सबसे कम कहां पर हुआ है तो उसका नाम भी आपको याद रखना है कि भाई सबसे कम कहां पर हुआ है। तो सबसे कम आपको याद रखना है कि सिरोही के अंदर हुआ है। ठीक है ना। सबसे कम पे हुआ है कम तो सिरोही के अंदर हुआ है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी के अगर आपको और डाटा चाहिए तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं कि 25 से 30 नवंबर 2023 तक अयोध्या में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के विकास यादव ने कौन सा पदक प्राप्त किया है। तो आंसर होगा इसका कांस्य पदक प्राप्त किया है। भाई आप सबको पता है कि 25 से लेकर 29 नवंबर 2023 तक अयोध्या के अंदर जो है राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसके अंदर राजस्थान ने कुल मिला के 3 पदक हासिल किए थे। अगर बात करें पुरुष टीम का तो पुरुष टीम का आपको नाम याद रखना है ना कि भाई पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता था। तो पुरुष टीम ने जीता था इसमें रजत पदक। ठीक है ना। कौन सा पदक जीता था तो रजत पदक। अगर हम बात करें वही महिला टीम की तो महिला टीम का भी आपको याद रखना है कि महिला टीम ने जीता था कांस्य पदक। ठीक है ना। महिला टीम ने कौन सा पदक जीता था तो कांस्य पदक हासिल किया था। इसके अलावा विकास यादव ने इसमें कौन सा पदक हासिल किया था तो कांस्य पदक। यानी राजस्थान ने कुल मिलाकर इसमें 3 पदक हासिल किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है उदयपुर के किस जर्नलिस्ट को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा इसका रोहित कोठारी को यहां पर जाकर कि दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से यहां पर सम्मानित किया गया है वर्ष 2023 के लिए, ये आपको ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के अंदर याद रखना ही है। ठीक है। इसके अलावा आपको एक नाम और याद रखना है शुभम जहांगीर का। ठीक है ना। शुभम जहांगीर का, चलो इसको बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। शुभम जहांगीर की अगर हम बात करें तो इसका चर्चा इन्होंने क्या बनाया तो इन्होंने जो सबसे छोटी चेस बनाई है। ठीक है ना। इन्होंने क्या बनाई है तो सबसे छोटी चेस इन्होंने बनाई है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना। और सबसे छोटी चेस बनाने के लिए अगर बात करें शुभम जहांगीर का संबंध कहां से आता है तो चूरू जिले से इसका संबंध आता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान प्रदेश के 18वें अधिवक्ता के महेंद्र सिंह सिंघवी ने अपना इस्तीफा किसे सौंप दिया है तो कलराज मिश्र को। आप सबको पता है कि भी हाल ही में 15वीं विधानसभा भंग कर दी गई है ना। 15वीं विधानसभा क्या होगी, भंग होगी। अब कौन सी विधानसभा आ गई है तो 16वीं विधानसभा आ गई है। 15वीं विधानसभा के समय जो अधिवक्ता रहे थे महेंद्र सिंह सिंघवी, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है कलराज मिश्र को, यह आपको ध्यान रखना। ये हमारे कौन है तो ये हमारे राज्यपाल है। ठीक है। ये कौन है, ये राज्यपाल है, इनको इस्तीफा दे दिया गया है, इसके द्वारा ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि रियाद में आयोजित सऊदी एक्वेट्रिशियन फेडरेशन कप के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय ड्रेसेज चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं। तो दिव्य कीर्ति सिंह ने यहाँ पर 3 पदक प्राप्त किए हैं। दिव्य कीर्ति सिंह को याद रखना कि राज्य चुनाव आइकॉन बनाया गया है, यानी राज्य चुनाव एम्बेसडर इनको बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनका संबंध कहां से आता था, इनका संबंध आता है नागौर जिले से, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसके अलावा घुड़सवारी में इन्होंने पदक हासिल किया है। इनका खेल कौन सा है तो घुड़सवारी इनका खेल है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नवंबर माह की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है। तो आपको आंसर याद रखना है 13वें स्थान पर रहा है। वीडियो के अंत में आप लोग प्लीज कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो किस प्रकार का लगता है। अगर इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो भी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला है राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव के नतीजे में राजस्थान से कुल कितनी महिला विधायक बनी है। तो आपको आंसर रखना है कि राजस्थान से कुल कितनी महिला विधायक बनी है तो 20 महिला विधायक बनी है। अगर बात करें भाई इस विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था तो याद रखना 50 महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें से कितनी चुनकर आई है तो याद रखना है कि 20 महिला विधायक इसमें चुनकर आई है। अगर बात करें इसमें से जनरल की तो इसका जनरल का भी आपको याद रखना है कि जनरल की कुल मिला विधायक कितनी थी तो 12 विधायक जनरल की थी। इसी तरह से अगर हम बात करें एससी की विधायक कितनी थी तो एससी की विधायकों की संख्या है कितनी 6। और अगर हम बात करें एसटी की विधायक की संख्या कितनी है तो ये 2 है। ये विधायकों की संख्या भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है ना कि भाई विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 50 महिला विधायकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें से 20 महिला विधायक यहाँ पर निर्वाचित होकर आई है, जिसमें से अगर बात करें
जनरल की कितनी आई है तो 12, एससी की कितनी आई है 6, एसटी की कितनी आई है 2 आई है। और आपको यह भी याद रखना है कि इस 20 महिला विधायक में बीजेपी की कितनी है तो बीजेपी की आपको याद रखनी है। बीजेपी की तो इसमें बीजेपी कितनी इसमें 12 है, सॉरी बीजेपी कितनी इसमें 9 है ना, बीजेपी कितनी इसमें 9 है। और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस का भी आपको याद रखना है, कांग्रेस की भी कितनी है 9 है। इसके अलावा अन्य कौन सी है तो अन्य कितनी है 2 है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसमें से अगर आप थोड़ा सा और याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि भी इसमें एक तो है रितु बनावत, ठीक है ना, रितु बनावत, इसके अलावा प्रियंका चौधरी, ठीक है ना, प्रियंका चौधरी, ये 2 नाम आपको याद रखना जो अन्य से चुनकर आई है, ठीक है ना भाई। बाकी आप कह सकते हैं बीजेपी से 9 आई है, कांग्रेस से भी 9 आई है, अन्य कितनी है तो 2 आई है। रितु बनावत का संबंध कहां से आता है तो बयाना से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब अगर हम बात करें प्रियंका चौधरी का संबंध कहां से है तो बाड़मेर से इनका संबंध आता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में 1 से लेकर 3 दिसंबर तक देहरादून में हुई राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सवाई माधोपुर जिले के किन ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 3 कांस्य पदक जीते हैं तो आंसर होगा कोमल डोहारे, गौरांशी बंसल और तनिषा गुप्ता, नाम ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में जारी भारत में अपराध 2022 शीर्षक वाली एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से अपराध के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है तो आंसर रखना है कि राजस्थान इसमें पहले स्थान के ऊपर रहा है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट किसने जारी की ये आपको ध्यान रखना है, एनसीआरबी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है ना। और महिलाओं से अपराध के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर तो दूसरे स्थान का नाम भी आपको याद रखना है कि दूसरा स्थान किसका आता है तो दूसरे स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा स्थान किसका है तो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है राजस्थान में 7 दिवसीय लोक संस्कृति महोत्सव धरती धोरारी का आयोजन कहां किया गया था तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला है राजस्थान कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव कब होंगे तो आंसर याद रखना है कि 5 जनवरी 2024 को जो याद रखना है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे एक सीट के ऊपर, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई कर्णपुर विधानसभा आती किस जिले के अंदर है तो इसका नंबर याद रखना है कि ये श्री गंगानगर जिले के अंदर आती है, ठीक है ना। किस जिले के अंदर आती है तो श्री गंगानगर जिले के अंदर कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र आता है। आपको पता है कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हुए, कब संपन्न हुए तो 2023 संपन्न हुए। अगर हम बात करें राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है तो 200 विधानसभा की सीटें हैं। इसमें से कितने पर सीटों पर चुनाव हुआ था तो 199 सीटों पर यहां पर चुनाव हुआ था। एक सीट पर चुनाव क्यों नहीं हुआ था क्योंकि कांग्रेस के एक नेता थे जिसका हाल ही में क्या हो गया था निधन हो गया था, जिनका नाम है गुरमीत सिंह कुन्नर, ठीक है ना, गुरमीत सिंह कुन्नर जिनका नाम है, ठीक है। इनका क्या हो गया था निधन हो गया था, इस वजह से याद रखना कि कितने सीटों पर चुनाव हुआ था तो 199 सीटों पर यहां पर चुनाव हुआ था। अब ये एक जो सीट बच रही है कौन सी कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र जो बच रहा है वहां पर हाल ही में चुनाव करवाए जाएंगे 5 जनवरी 2024 को। अगर हम बात करें भाई इसका रिजल्ट कब आएगा तो याद रखना 8 जनवरी को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसका रिजल्ट कब आ जाएगा 8 जनवरी को जाएगा। अगर हम बात कर ले थोड़ी सी भी राजस्थान चुनाव विधानसभा चुनाव 2023 की, ठीक है ना, 2023 की अगर हम चुनाव की अगर बात करें तो इसमें अगर बात करें तो देखो बीजेपी की कितनी सीटें आई उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बीजेपी की सीटें आपको याद रखनी 115 सीटें जो है वो बीजेपी की आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस का आपको याद रखना है कांग्रेस की सीटें आई कितनी 69, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य की तो अन्य की सीटें कितनी है अपने पास 8 सीटें जो है अन्य की आई है। इसके अलावा हम बात करें जैसे आदिवासी पार्टी जो है, ठीक है ना, आदिवासी पार्टी है, इस आदिवासी पार्टी की कितनी आई है तो भारतीय आदिवासी पार्टी की आई है सीटें 3 आई है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीटें भी आपको याद रखनी है, लोकतांत्रिक पार्टी, इस लोकतांत्रिक पार्टी की सीटें भी आपको याद रखनी है, ये कितनी आई है तो 1 आई है। इसके अलावा अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी, ठीक है ना, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है ना, बहुजन समाज, ठीक है ना, बहुजन समाज पार्टी, इसकी सीटें भी आपको याद रखनी है। तो बहुजन समाज पार्टी की सीटें कितनी आई तो ये आई है 2, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें हम लोग एक और है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, है ना, कौन सी पार्टी है लोकदल पार्टी जो है, इस लोकदल पार्टी की भी कितनी आई तो 1 सीट आई है। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बीजेपी की कितनी आई है 115 आई है, कांग्रेस की कितनी आई तो 69 आई है, अन्य की कितनी आई है 8 आई है, आदिवासी पार्टी की कितनी आई तो 3 आई है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक कितनी आई तो 1 आई है, और बहुजन समाज पार्टी कितनी आई है 2 आई है, और लोकदल पार्टी कितनी आई तो 1 है। गिन सकते हो आप 1 2 3 4 4 और 3 7 7 और 8 कितना हो गया 15 हो गया, और 15 और 15 कितने हो गए 30, 130 प्लस 169 यानी 199 सीटों पे यहाँ पे चुनाव हुआ था। ये पूरा डाटा है, ठीक है, याद रखना सारा कि राजस्थान कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव अब होंगे 5 जनवरी 2024 को संपन्न किए जाएंगे। क्यों हुए थे क्योंकि यहाँ का जो विधायक थे कांग्रेस के
मतलब कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका नाम क्या था? तो गुरमीत सिंह कुन्नर उनका नाम था, ठीक है ना। उनका निधन होने की वजह से 199 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी ने 115 सीटें हासिल की है, कांग्रेस ने 69 सीटें हासिल की है, और अगर बात करें अन्य ने कितनी सीटें हासिल की है तो 8 हासिल की है। इसके अलावा अगर बात करें आदिवासी पार्टी, उन्होंने कितनी हासिल की है तो 3 सीट हासिल की है। इसके अलावा अगर बात करें बसपा की यानी बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने 2 सीटें हासिल की है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कितनी सीट हासिल की है तो एक सीट हासिल की है। इसके अलावा जो लोकदल पार्टी है उसने 1 सीट हासिल की। तो इस प्रकार से आप सीटों का विवरण भी आपको ध्यान रखना है। इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे आगे वाले पेज पे दे रखी है कि वोटों की गिनती 8 जनवरी को की होगी, और नामांकन जो है इसका 12 दिसंबर से शुरू होगा। भाई आपको पता है कि 12 दिसंबर आने वाला है, तो यहाँ से नामांकन शुरू होने वाला है, और चुनाव कब होंगे तो 5 जनवरी को चुनाव होने वाला है, ठीक है ना। और अगर बात करें मतगणना कब होगी तो 8 जनवरी को इसका मतगणना हो जाएगी। और हम बात करें सीटों की तो देखो बीजेपी 100 सीट, कांग्रेस की कितनी है 69, अन्य कितनी है 8। अगर बात करें भारतीय आदिवासी पार्टी कितनी है तो 3, बहुजन समाज पार्टी कितनी है तो 2, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कितनी है 1, और राष्ट्रीय लोकदल की कितनी है तो 1। ये सारी सीटें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भाई खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में राजस्थान से कितने पैरा एथलेटिक्स भाग लेने वाले हैं? तो इसका सही आंसर होगा पहला नंबर का ऑप्शन, 116 पार्टिसिपेट इसमें करने वाले हैं। भाई हम बात कर रहे हैं किसी खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, तो इसका आयोजन कहां किया जाएगा यार? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। इसका आयोजन कहां होगा तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर बात करें इसके आयोजन की तारीख आपको याद रखनी है तो 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा, ठीक है ना। 10 दिसंबर से आयोजन होगा इसका, 17 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। 17 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें भाई हाल ही में राष्ट्रीय एथलेटिक्स गेम्स हुए थे, इसमें अगर हम बात करें राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया था तो राजस्थान ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया था। फिर किसमें? तो राष्ट्रीय एथलेटिक्स खेल में, राष्ट्रीय एथलेटिक्स खेल हाल में जो संपन्न हुए थे एथलेटिक्स खेल, इनमें अगर बात करें तो राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया था तो तीसरा स्थान इसमें हासिल किया था। और अब हाल ही में होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पर आयोजित होंगे तो नई दिल्ली के अंदर आयोजित होंगे। राजस्थान से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 116 राजस्थान से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कि भाई खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण, और ये क्या है? पहला संस्करण है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयोजन 10 से लेकर 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद में तीसरा स्थान किसका रहा था तो राजस्थान का रहा था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तरफ। वीडियो को लाइक करने में प्लीज कंजूसी नहीं करें, आप लोगों का चैनल है, वीडियो को लाइक जरूर करें। 12वें चंडीगढ़ शिल्प मेले में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला साधक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका पंडित वासुदेव भट्ट को यहां पर सम्मानित किया गया है। बात हो रही है 12वें चंडीगढ़ शिल्प मेले की, ठीक है ना। यहां पर कौन सा मिला है इनको तो लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला साधक सम्मान इनको सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? वासुदेव भट्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई, आप सबको पता है कि भाई ये जो शिल्प मेला है कहां पर आयोजित हुआ? चंडीगढ़ के अंदर आयोजित हुआ है। इसका आयोजन किसने करवाया था तो यार ना, इसका आयोजन जो है वो कराया है अमी संस्थान ने। किसके द्वारा करवाया गया है तो अमी संस्थान के द्वारा इसका करवाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हमारे उदयपुर के अंदर जो है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, उसी प्रकार से पूरे भारत के अंदर जो है सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। अगर हम बात करें उन सांस्कृतिक केंद्र की तो सांस्कृतिक केंद्र कौन कौन से हैं? देखो वासुदेव भट्ट का संबंध जो है किससे आता है? एक तो थमासा खेल से आता है, और साथ ही रखना भाई ये किस जिले से संबंध रखते हैं तो ये जयपुर जिले से संबंध रखते हैं। जिला भी इनका नाम याद रखना कि इनका संबंध कौन से जिले से आता है तो जयपुर जिले से आता है। इसका आयोजन करता कौन था तो उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसका जो है आयोजन करता था। भाई जैसे हमारे राजस्थान के अंदर है ना पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उसी प्रकार से इसका आयोजन किसने करवाया था तो उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसका आयोजन करवाया था। इसके अलावा 7 सांस्कृतिक केंद्र है, उसमें से कौन कौन से है तो देखो पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां पर स्थित है? कोलकाता के अंदर है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? इलाहाबाद के अंदर है। इस तरह से अगर बात करें उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है तो दीमापुर के अंदर है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है तो पटियाला के अंदर है। इसके अलावा दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है तो नागपुर के अंदर है। इसके अलावा दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है तो तंजावुर में है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हमारा उदयपुर के अंदर है। यानी इस प्रकार से कुल मिला के 7 क्षेत्रीय क्षेत्र बनाए गए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके? इसका सही आंसर होगा वासुदेव भट्ट को यहां पर जो है याद रखना है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो गुलशन ग्रोवर का आपका नाम याद रखना है। इनको अगर बात करें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल हुआ था, कब हुआ था तो सितंबर महीने के अंदर हुआ था राजस्थान के अंदर, और वो भी कहां आयोजित हुआ था तो जयपुर के अंदर आयोजन किया गया था। इस जयपुर के आयोजन में अगर बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था तो वो किसको मिला था? गुलशन ग्रोवर को मिला था। रोहित कोठारी का आपको नाम याद रखना है। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड इनको मिला है, ठीक है ना। कौन सा मिला है तो दादा साहब फाल्कन आइकन अवार्ड इनको मिला है, ठीक है। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है ना।
आइकन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बात करें रोहित कठारे का संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध आता है उदयपुर से, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। जबकि अगर बात करें वासुदेव भट्ट का संबंध कहां से है, तो जयपुर से आता है। और अगर बात करें इसको, इनका जो कला का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो तमाशा है, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर वीडियो में प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो किस प्रकार का लगा है, कि 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में नोटा में कितने प्रतिशत की वोटिंग हुई है। तो आपको आंसर याद रखना है कि 0.06% की यहां पर वोटिंग हुई है। अगर हम बात करें इसकी संख्या के बारे में, तो आपको संख्या याद रखनी है 3,82,066 संख्या, यहां पर संख्या आपको याद रखनी है कि भाई वोट, अगर हम बात करें मतों की संख्या कितनी है, तो याद रखनी है 3,82,066, और अगर प्रतिशत याद रखना चाहे तो कितना होगा, 0.96% की नोटा में वोटिंग हुई है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जैसे सबसे कम नोटा वोट जो है, आप सबको पता है कि एक पार्टी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी, ठीक है। इस आम आदमी पार्टी के बारे में आपको याद रखना है कि आम आदमी पार्टी को जो है इतने वोट भी यहां पर राजस्थान के अंदर प्राप्त नहीं हुए, यानी आम आदमी पार्टी को जो याद रखना है नोटा से भी कम वोट यहां पर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बात करें भी नोटा वोटों की जो संख्या है, नोटा वोटों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा कहां पर पड़ी है, तो याद रखनी जाडौल में। कहां पर पड़ी है, जाडौल के अंदर। जाडौल कहां पर है, तो उदयपुर के अंदर है ना। यहां पर याद रखना है कि नोटा वोटों की संख्या सबसे ज्यादा हुई है, यानी सबसे ज्यादा नोटा वोट कहां पर दबाया गया है, तो जाडौल के अंदर दबाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि भाई कुल नोटा में डाले गए मत कितने हैं, तो 3,82,066, ये हमने बात कर ही ली है। सर्वाधिक नोटा वोट कहां पर गिरे, तो 6,488। उदयपुर जिले की कौन सी तहसील है, जाडौल सीट पर यहां पर सबसे याद रखना है कि सबसे ज्यादा नोटा वोट यहां पर गिरे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि भाई खिवंसर जो कहां स्थित है, नागौर के अंदर है। यहां पर हनुमान वेल जी जो कि राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी के क्या है, अध्यक्ष है, ने बीजेपी के रेवत राम को 2059 वोटों से पराजित किया था। जबकि यहां पर नोटा वोटों की संख्या की बात करें तो कितनी थी, 2130। यानी याद रखना कि भाई हनुमान बेनीवाल जी जो है वो किससे जीते हैं, रेवत राम से जीते हैं। कितने वोटों से, तो 2059 वोटों से जीते हैं। जबकि वहां पर नोटा वोटों की संख्या कितनी थी, तो 2130 थी। यानी 2130 जितने वोटों से ये जीते हैं उससे ज्यादा तो वहां पर क्या गिरे हैं, नोटा वोट भी गिरे हैं, ये भी याद रखना है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को इस बार नोटा से भी कम वोट यहां पर मिले, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नशा निवारण के लिए नव चेतना अभियान किस जिले में शुरू किया गया है, तो आंसर होगा इसका उदयपुर जिले के अंदर। याद रखना है कि कौन सा अभियान शुरू हुआ है, तो नव चेतना अभियान शुरू हुआ है। और किसको लेकर चुनाव किया गया, तो नशा निवारण के लिए यह चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिसाब से। विभिन्न जिलों में जितने भी अभियान चलाए जाते हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूधू के अंदर एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है आकाश, ठीक है ना। ये आकाश किसके लिए चलाया गया था, तो कुपोषण से निपटने के लिए, ठीक है ना। ये किसके लिए चलाया गया था, तो कुपोषण से निपटने के लिए, ये आपको याद रखना है ना। कुपोषण से निपटने के लिए ये दूधू जिले के अंदर याद रखना है कि कौन सा अभियान चलाया गया था, तो कुपोषण चलाया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाल हट अभियान, ये चलाया गया था कहां पर, ये बाल हट अभियान चलाया था, याद रखना कि भिलवाड़ा के अंदर, ठीक है ना। अगर हम बात करें ये बाल हट अभियान चलाया किस लिए गया था, तो मतदान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। मतदान को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, को बढ़ावा देने के लिए। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और साचौर के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर भी एक चलाया गया था अभियान, और यहां पर चलाया गया था आपको, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये तो यहां आएगा, ये आपके आएगा साचौर जिले के अंदर चलाया गया था अपने बाल हट अभियान। और भिलवाड़ा का आपको याद रखना है कि सेल्फी विद फैमिली, ठीक है ना। कौन सा, तो सेल्फी विद फैमिली आपको याद रखना है। सेल्फी विद फैमिली आपको यहाँ पे याद रखना है ना, सेल्फी विद फैमिली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है। अभियान से संबंधित चीजें हैं कि दूधू के अंदर आकाश अभियान चला था कुपोषण से निपटने के लिए। नव चेतना अभियान कहां पर चला है, तो उदयपुर के अंदर नशा निवारण से संबंधित है। भिलवाड़ा के अंदर कौन सा चला था, तो सेल्फी विद फैमिली चला था। अगर बात करें साचौर और जालोर के अंदर कौन सा चला था, तो बाल हट अभियान। ये दोनों किससे संबंधित है, तो मतदान को बढ़ावा देने से संबंधित आते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है, तो आंसर होगा राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें महिला अपराध में, तो महिला अपराध में कौन से स्थान पर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महिला अपराध की अगर हम बात करें तो महिला अपराध के अंदर रहा है राजस्थान का पहला नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर राजस्थान का आता है महिला अपराध के मामले में। जबकि अगर बात करें भ्रष्टाचार के मामले में कौन सा आता है, तो दूसरा स्थान है। ये रिपोर्ट किसकी है, तो याद रखना एनसीआरबी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये बातें आई है। अगर बात करें ये रिपोर्ट कब जारी हुई, तो 1 दिसंबर को ये रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट कब जारी हुई है, तो 1 दिसंबर को ये रिपोर्ट जारी की गई, ये भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा कि महानिदेशक गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राजस्थान गृह रक्षा विभाग के किस स्वयं सेवक को महानिदेशक प्रशस्ति पत्र एवं डिस्क से सम्मानित किया जाएगा,
तो आंसर होगा इसका श्री भगवंत सिंह को यहाँ पर याद रखना सम्मानित किया जाएगा। ठीक है ना, ये कहां पर कार्यरत है? तो राजस्थान गृह रक्षा विभाग के पद के अंदर कार्यरत है। ठीक है ना, इनको स्वयं सेवक पद से प्रशस्ति पत्र एवं डिस्क से इनको सम्मानित किया जाएगा, यह याद रखना है। और किसके द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो महानिदेशक गृह मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो अंश वाले की अगर बात करें तो ये मिस्टर राजस्थान 2023 है। ठीक है ना, ये कौन है? मिस्टर राजस्थान 2023 याद रखना, अंश वालिया। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। प्रियल सेन के बारे में आप लोग जानते हैं, मिस अर्थ इंडिया। ठीक है ना, ये कौन है? तो मिस अर्थ इंडिया है, ये इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें सम्राट लोहार की तो ये है श्री मारवाड़। ठीक है ना, ये कौन है? श्री मारवाड़, इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा कि 2 दिवसीय राजस्थान साहित्य महोत्सव अडावल फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि कहां आयोजन हुआ इसका? उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इसका अगर हम बात करें अडावल फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? तो 1 और 2 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना, इसका आयोजन कब हुआ था? तो 1 और 2 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था उदयपुर के अंदर अडावल फेस्टिवल का, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें उदयपुर में हाल ही में और एक और फेस्टिवल का आयोजन किया गया था जिसका नाम क्या है? फ्रेंच फेस्टिवल। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भाई फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ था, तो आपको ये नाम भी याद रखना है कि फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन भी कहां पर हुआ था? तो फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन हुआ था अपने उदयपुर के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसकी शेरपा मीटिंग हुई थी, वो भी कहां पर हुई थी? तो उदयपुर के अंदर हुई थी। ये भी आपको बहुत सारी चीजें इसमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ठीक है। तो कहां पर हुआ था? फ्रेंच फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ था? तो उदयपुर के अंदर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कितने थर्ड जेंडर ने यहां पर मतदान किया है? तो आंसर होगा यहाँ पे 348। यहाँ पे अगर ध्यान रखना है कि भी जो थर्ड जेंडर होता है उन्होंने यहाँ पे मतदान में पार्टिसिपेट किया था, उसमें से सबसे अगर बात करें तो 348 मतदाता ने यहाँ पे मतदान किया था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है हमारा लास्ट क्वेश्चन, रांची के टोंक जिले के किस बच्चे ने संस्कृत में आदित्य हृदय स्त्रोत के 31 श्लोकों को महज 2 मिनट 18 सेकंड में पढ़कर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो आपको आंसर रखना है कि कृष्णा वैष्णव। इनका संबंध कहां से आता? तो टोंक जिले से इनका संबंध आता है। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया है? तो याद रखना कि भी जो आदित्य हृदय स्त्रोत ग्रंथ है उसके 31 श्लोकों को मात्र 2 मिनट और 18 सेकंड में पढ़ लिया है और अपना नाम बुक कराया है। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। शुभम जागीर की अगर बात करें तो इनका संबंध कहां से आता है? तो चूरू जिलों से। इन्होंने क्या किया है? तो सबसे छोटी चेस बनाई है। क्या बनाई है? सबसे छोटी चेस इन्होंने बनाई है। ठीक है ना, सबसे छोटी चेस इन्होंने बनाई है और अपना नाम दर्ज कराया है बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, ये भी याद रखना है। और अगर हम बात करें कितने mm की बनाई है, तो 7 mm की मात्र चेस बनाई है और उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। कैलाश सोनी की अगर बात करें तो 185 किलो की रोटी बनाई है। ठीक है ना, 185 किलोग्राम की इन्होंने रोटी बनाई है और अपना नाम जो है गिनीज बुक ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। अगर बात करें भाई कैलाश सोनी की, तो इनका संबंध कहां से आता है? तो भिलवाड़ा जिले से इनका संबंध आता है। ठीक है ना, कहां से आता है इनका संबंध? तो भिलवाड़ा जिले से इनका संबंध आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।